गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल और प्रियंका के यूपी में चुनाव लड़ने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका अपनी पुश्तैनी सीट पर भी चुनाव लड़ने का आत्मविश्वास खो चुके हैं और कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज है। प्रियंका गांधी जी का कभी हाँ कभी ना, कभी लड़ रहे हैं कभी नहीं लड़ रहे हैं। अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद अब नहीं लड़ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये लोग आत्मविश्वास गवा बैठे हैं। अपनी पुश्तैनी सीट से भी लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है। अगर नहीं लड़ना था तो इतने समय तक सीट क्यों पेंडिंग रखी? किसी कार्यकर्ता को दे देते तो कम से कम वो जनसंपर्क तो कर सकता था। ये कंफ्यूजन जो है कहीं न कहीं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और वहीं अमित शाह द्वारा न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश विकास के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। पिछड़े दलितों वंचितों को सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा मोदी सरकार ने दी है। सुनिए। आधुनिक चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जो बात कही बिल्कुल सटीक और तथ्यों के आधार पर कही। इस चुनाव के बाद दूरबीन से खोजने पर भी कांग्रेस नहीं मिलेगी। और कांग्रेस जब मुद्दे नहीं है उनके पास, कोई बात नहीं है कहने को, तो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि 400 पार का संकल्प पूरा होगा भारतीय जनता पार्टी का, तो आरक्षण समाप्त होगा, संविधान में संशोधन होगा। मैं समझता हूं इस प्रकार की कपोल कल्पित बातें करके मतदाताओं को गुमराह नहीं कर सकते। पहले 2 चरण के अंदर जिस प्रकार का रुझान आया है, निश्चित तौर पर अब की बार फिर मोदी सरकार और 400 पार, और देश की अर्थव्यवस्था ने जो छलांग लगाई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और आज छद्म रूप से कांग्रेस का जो एक तरह से ध्येय है किसी भी प्रकार से आरक्षण की बात को कहकर तुष्टीकरण के भाव से अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए आरक्षण के नाम पर कतिपय लोगों को गुमराह करके और जो लोग आज जिनके मन में पाकिस्तान आज भी जिंदा है उनके प्रति अपनी सहानुभूति दिखाने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी कर रही है उनको उल्टा पड़ेगा निश्चित तौर पर। और वहीं राजेंद्र राठौड़ के बाद अमित शाह के द्वारा न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू पर बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने विकसित भारत के संकल्प की तस्वीर पेश की है। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने बुनियादी बदलाव को किया है, लेकिन वैचारिक मुद्दों का भी समाधान किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने न्यूज 18 के एक साक्षात्कार में जो अपनी दृष्टि प्रस्तुत की है वो विकसित भारत के संकल्प की है। 2047 में जब भारत की आजादी के 100 बरस होंगे तो भारत की दिशा कैसी होगी, दशा कैसी होगी। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने देश में बुनियादी बदलाव तो किया ही है, लेकिन वैचारिक मुद्दों का भी समाधान किया है। राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक और उसके बाद भविष्य की दृष्टि दिखती है यूसीसी के रूप में। और उससे पहले तमाम वो भारतवंशी जो पीड़ित और प्रताड़ित थे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की भूमि पर, उनको नागरिकता संशोधन कानून के जरिए एक नया संबल मिला है, एक नया जीवन मिला है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का जो दृढ़ आत्मविश्वास से परिपूर्ण साक्षात्कार है वो इस बात को इंगित करता है कि भारत अब वो नहीं है जो नक्सलवाद से जूझता हो, भारत वो नहीं है कि जो बम धमाकों की दहशत से दहलता हो। आज कश्मीर में भी लाल चौक पर तिरंगा यदि शिद्दत से, शान से फहरता है तो ये मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। और वहीं राजस्थान के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये सच है कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती चली आ रही है। कारण कांग्रेस ने अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के आरक्षण काटकर मुस्लिम को दिया और एक प्रदेश में मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल करके आरक्षण दिया है। क्या कुछ और कहा है वो सुनाते हैं। ये सच है कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से आज तक तुष्टीकरण की नीति अपनाई है और उसके कारण इस हद तक पहुंच गई है कि अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी महिलाओं और जो स्वर्ण जाति का 10% आरक्षण है
उसको काट कर भी मुसलमानों को दे रहे हैं। आपको ध्यान होगा हिंदुस्तान के कुछ प्रदेशों में उन्होंने तुष्टीकरण के कारण मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया है और एक प्रदेश में तो मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल करके आरक्षण दे दिया है। ये हिंदू समाज के साथ बहुसंख्यक समाज के साथ यानी SC, ST, OBC जो 10% से छोड़ था उसमें महिलाओं का घोर अपमान किया है, जो नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा हिंदू समाज के साथ, महिलाओं के साथ, SC और ST के साथ कभी भी ज्यादती, इससे ज्यादा ज्यादती नहीं हो सकती। और राहुल गांधी की रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और गिरिराज सिंह ने यह दावा किया कि रायबरेली से भी राहुल गांधी को हार मिलेगी। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। देखिए क्या कहना है, गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। और राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राहुल के वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से जीत का दावा किया, तो वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी को फाइटर कहा। सुनिए जरा। भैया शानदार फैसले हुए हैं, सब खुश हैं। राहुल चुनाव लड़े रायबरेली से, कार्यकर्ता उत्साह का संचार। लड़ाई देख रहे हैं, दोनों चुनाव जीतेंगे बहुत भारी बहुमत से। राहुल गांधी भाग गए, वो कौन है दिखाने वाले, वो यही कहेंगे और क्या कहेंगे, वो खुद घबराई हुई है। मैं आदरणीय नेता राहुल जी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर से उनके लड़ने से पूरे देश का माहौल, पूरे देश के अंदर एक माहौल पूरी तरीके से जो पहले ही बदला था और मजबूती से खड़ा हो गया है। और मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इसका असर आने वाला जो 5 चरण का चुनाव है, 5 चरण के चुनाव पे जबरदस्त असर पड़ने वाला है। और कांग्रेस इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ सरकार 2024 में बनाने जा रही है, पुनः बनने वाली है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारों के मध्य में समन्वय कर हम विकास को केंद्र बिंदु बनाकर यहाँ काम करते रहेंगे। अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और परिश्रम, मेरे नेतृत्व का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आज अमेठी में चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही एक इतिहास रच चुका है। और 20 मई को जब हमारे नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को पुनः अपना आशीर्वाद देंगे, तब अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अमेठी के जनता के प्रति मैं जितना आभार वंदन करूं उतना कम है। आज का दिन
रायबरेली में ये कहा जा रहा था कि इसीलिए राहुल गांधी ने चुना क्योंकि वो सेफ सीट है, लेकिन क्या आपने जो विकास किया अमेठी में शायद ये भी वजह हो सकती है कि इसलिए वो अमेठी छोड़? देखिए, पिछले 3 वर्षों में मैं रायबरेली में दिशा कमेटी की अध्यक्ष रही, सोनिया जी को चेयर रही। इन 3 वर्षों में मैंने स्वयं देखा कि चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या रायबरेली की जनता की दरकार हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वायनाड राहुल गांधी हार रहे इसलिए सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता का परिणाम है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आप कमल का फूल खिलते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी के उस स्वर को पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूं, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब राष्ट्र भर में एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार। स्मृति जी, क्योंकि अब प्रियंका गांधी ने कहा कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक प्रियंका गांधी और वाड्रा जो है वो यहीं पर रहेंगे अमेठी में। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। फिर कांग्रेस पर स्मृति ईरानी का तंज सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर बोला कि राहुल डर की वजह से अमेठी छोड़े हैं, मेहमानों का स्वागत है। ये भारी तंज आप स्मृति ईरानी की तरफ से सुन रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण सिंह और बीजेपी प्रत्याशी ने आज कैसरगंज यानी कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट कैसरगंज से नामांकन दाखिल कर दिया है। करण भूषण के नामांकन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह मौजूद रहे। बीजेपी ने बृजभूषण सिंह की जगह इस बार उनके बेटे करण भूषण को टिकट दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव कई वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बढ़ते पारे के साथ ही उनकी परेशानियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। हालात ये है कि लोग पीने के पानी के लिए तरस जाते हैं। हफ्ते में 1-2 दिन ही पानी की आपूर्ति होती है और जो पानी आता है वो खारा, बदबूदार और गंदा होता है। ग्रामीणों का ये आरोप है कि जलदाय विभाग की लापरवाही और चंबल परियोजना के अधिकारियों की अनदेखी के चलते उन्हें पानी की परेशानी का सामना लगातार करना पड़ रहा है। कहते हैं पानी की गाड़ी हम पढ़ने में स्कूल नहीं जाते क्यों? पानी के लिए हम पानी नहीं पिएंगे तो पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, इसलिए स्कूल नहीं जाते। एक दिना में 2 दिना में ऐसे 10 दिना में ऐसे आवे और आवे तो खारो मीठो आवे, ऐसा ना आवे कि नीले मीठो आ रहा हो, ऐसा ना आ रहा बिल्कुल। और अलवर से खबर आपको बताते चले, अलवर में वार्ड में 42 में रहने वाले लोगों को पानी की समस्या का पिछले 2 सालों से सामना करना पड़ रहा है। पानी नहीं मिलने से नाराज लोग वार्ड परिषद के बेटे रिंकू के नेतृत्व में जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर चढ़ गए और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि जब तक उनके क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा वे नीचे नहीं उतरेंगे।
1-1.5 साल से पानी से परेशान होकर जनता मेरे पास रोजाना आती है। पानी की समस्या, पार्षद जी पानी करो पानी करो। मैं प्रशासन को इतने लेटर पैड दे दिए, इतनी बार मैंने रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर PhD जा कर मैंने प्रशासन से अपील कर ली, पर हमारे वार्ड नंबर 42 में जैसे खुदनपुरी, विश्वकर्मा कॉलोनी, जयराम नगर, ऐसी बहुत सारी कॉलोनी है, रामदेव स्कूल, ऐसी बहुत सारी कॉलोनी है जिसमें पानी की पिछले 2 सालों से पानी नहीं पहुंच रहा है। और जयपुर से बड़ी खबर यह है कि 2.5 साल की मासूम बच्ची का किडनैप हो गया है। मानसरोवर इलाके से एक बच्ची को अपहरण करके ले जाया गया और जो ले गई है वो एक महिला है। लड़की 2.5 साल की बताई जा रही है। नाम उस बच्ची का वर्तिका है। सेक्टर 47 से किडनैप हुई है ये 2.5 साल की मासूम बच्ची। वारदात का जो CCTV फुटेज है वो भी सामने आ गया है। परिजनों ने मानसरोवर थाने में केस दर्ज करा दिया है। आप एक तस्वीर देखिए CCTV फुटेज की, जहां पर 2 महिलाएं नजर आ रही हैं। बीच में एक मासूम बच्ची वर्तिका 2.5 साल की नजर आ रही है। CCTV फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। खबर पर संवाददाता विष्णु जुड़े हुए हैं। विष्णु, CCTV फुटेज के माध्यम से 2.5 साल की मासूम बच्ची का किडनैप का मामला। देखिए, बिल्कुल ये जयपुर के मानसरोवर इलाके का मामला है, जहां पर सेक्टर 45 में रहने वाले रतन सिंह, उनकी 2.5 साल की जो बेटी थी वर्तिका, ये अपने घर के बाहर में खेल रही थी। और ये जो पूरा वाकया है वो कल शाम 5:30 बजे का बताया जा रहा है कि जबकि बच्ची घर पर नहीं लौटी है, घर पर नजर नहीं आई घर के बाहर, तो ऐसे में परिजनों को चिंता हुई। आसपास के जब इलाके में तलाश किया तो बच्ची बिल्कुल उसका मालूम नहीं चला। आखिरकार जब देर रात को जब पुलिस रतन सिंह ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसके अपहरण की आशंका जताई, उसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित की और बच्ची की तलाश शुरू की। वहीं पर मानसरोवर में जो बच्ची जहां पर रहती है उससे कुछ दूर पर किरण पथ पर एक CCTV फुटेज सामने आया, जिसमें मासूम 2.5 साल की मासूम बच्ची को एक महिला और उसके साथ एक मौजूद किशोरी वो उसे साथ लेकर के जाते हुए नजर आई। ऐसे में पुलिस का मानना है कि बच्ची को गुमराह करके, यानी कि किसी तरह की टॉफी का लालच देकर के, किसी सामान का लालच देकर के उसको किडनैप किया गया। लेकिन बच्ची जिस तरीके से जा रही है, हो सकता है कि वो महिला उसकी जान मतलब थोड़ी परिचित भी हो सकती है। तो तमाम एंगल्स के ऊपर पुलिस जांच करते हुए फुटेज के आधार पर अपहरण करने वाली महिला और एक नाबालिग बच्ची की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन अब तक कई घंटे गुजरने के बाद भी मासूम जो बच्ची का जो सुराग है वो नहीं लगा है। जी विष्णु, अभी पुलिस क्या जानकारी दे रही है इसमें? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि फुटेज जो उनके हाथ में लगे हैं, जो फुटेज सामने है, उसके आसपास, उसके आधार पर जो आसपास की जो बस्तियां हैं, जो मानसरोवर इलाके में चूंकि काफी ऐसी झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियां हैं जहां पर इस तरह के लोग रहते हैं, वहां पर दबिश दे रही है। उसके अलावा जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहां उसकी तलाश की जा रही है। और उसके अलावा और भी उसी रास्ते के ऊपर जो आगे लगे फुटेज है, उनको खंगा लग रहा है ताकि एक रूट मैप मालूम चल सके कि आखिरकार बच्ची को क्या कुछ दूर तक पैदल लेके जाया गया, उसके बाद किसी गाड़ी में बैठा करके ले जाया गया साथ में, या फिर आसपास के किसी इलाके में वो बच्ची आज भी अभी भी मौजूद है। तो फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो है पुलिस का वो जारी है। जी विष्णु, क्योंकि CCTV फुटेज देख रहे हैं, क्या परिजन जो 2 लड़कियां नजर आ रही हैं, क्या कुछ जान पहचान है, कुछ परिवारजनों से बात हुई है आपकी? देखिए, इस 2.5 साल की बच्ची वर्तिका के जो पिता है रतन सिंह, वो मजदूरी करते हैं। मजदूर वर्ग का जो परिवार है, ऐसे में जो परिवार के लोग थे वो मजदूरी पे गए हुए थे और बच्ची जो थी घर के बाहर ही आसपास खेल रही थी और इसी का संभवतः फायदा उठा करके इस महिला ने और उसके साथ मौजूद नाबालिग लड़की ने इस बच्ची को संभवतः गुमराह किया, लालच दिया और उसे अपने साथ में ले गए। लेकिन जब तक परिजनों को मालूम चला काफी देर हो चुकी थी, आसपास नजर नहीं आई आसपास के। बिल्कुल विष्णु, और बड़ी कार्रवाई का विषय भी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बच्ची को अगवा करके एक महिला और लड़की ले गई है। बता दें 2.5 साल की मासूम वर्तिका है जो घर के बाहर खेल रही थी, जिसको अगवा कर लिया गया है। CCTV फुटेज भी इसका निकलकर सामने आ गया है। और जयपुर के बाद भिलवाड़ा से खबर है, जहां पर जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में चलाए जा रहे खनिजों के अवैध खनन और निर्गमन के विरुद्ध विशेष अभियान के पहले दिन जिले में कुल 21 मामले बनाकर 27 वाहन जब्त किए गए हैं, जिनमें से एक मामले में संबंधित थाने में अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। खनिज अभियंता चंदन कुमार ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशन में खनिज बजरी के अवैध खनन पर रोकथाम अभियान के तहत तहसील भिलवाड़ा के बलियावास क्षेत्र में उनके द्वारा राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार मदन मोहन शर्मा में हल्का पटवारीगढ़ पुलिस थाना बलियास के जाब्ते के साथ गहन निरीक्षण और चेकिंग की गई।
गंगापुर सिटी में एक गांव जौल और डोरावली